नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4P न्यूज नेटवर्क। मैं इस खबर को जब लिख रहा था तो मेरा गला भर गया। मुझे लगा कि कोई सरकार इतनी नाकारा, इतनी मूर्खतापूर्ण कदम कैसे उठा सकती है। कोई सरकार इतनी बेईमान कैसे हो सकती है। जिस दवा कंपनी के 40 सैंपल फेल हो जाएं, भ्रष्टाचार की आंधी में उस दवा को बच्चों को पीने को दे दिया जाए, 11 बच्चे मर जाएं, मंत्री बेशर्मी से हंसता रहे, सरकार के मंत्री को बर्खास्त न किया जाए। फिर पूछते हैं कि नौजवान गुस्से में क्यों हैं, जैन जी गुस्से में क्यों हैं, मैं और आप गुस्से में क्यों हैं। आज मैं पड़ताल करूंगा कि फार्मेसी कंपनी का खेल क्या है। भारत को अक्सर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली लगभग 60% वैक्सीन भारत से जाती है। अमेरिका और यूरोप तक की दवा जरूरतें भारत पूरी करता है। लेकिन इसी चमकदार छवि के पीछे एक सच्चाई छुपी है जो हमारे लिए शर्मनाक है। यह सच्चाई यह है कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े नकली और घटिया दवा बाजारों में से एक बन चुका है। यहाँ प्रतिबंधित दवाएं खुलेआम बिकती हैं। नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्रियां फल फूल रही हैं, नशे का कारोबार कर रही हैं और सरकार की जिम्मेदार एजेंसियां या तो बस आंखें मूंद लेती हैं या फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों और माफियाओं की जेब में समा जाती है। यह कोई नया आरोप नहीं है, बल्कि बार बार हुई घटनाओं से साबित हो चुका है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान की घटना ने इस सच को फिर से सामने ला दिया, खौफनाक सच को सामने ला दिया। 11 मासूम बच्चों की जान चली गई सिर्फ इसलिए कि उन्होंने खांसी की दवा पी थी। सोचिए, खांसी का सिरप जिसे आराम देना चाहिए वही मौत का कारण बन गया। इन बच्चों के माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि डॉक्टर के कहने पर मेडिकल स्टोर से लाई गई दवा उनके बच्चों को जिंदा नहीं बल्कि लाश बना देगी। कुछ ही घंटों में बच्चे तड़पने लगे, उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया और डॉक्टरों के सामने उनकी जान बचाने का कोई तरीका नहीं बचा। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये लापरवाही नहीं थी, ये सीधे सीधे हत्या थी। ऐसी हत्या जिससे सरकार की चुप्पी, एजेंसियों के नाकामी और दवा उद्योग के लालच सब बराबर के दोषी हैं। ये सवाल उठता है कि आखिर ये पहली बार तो नहीं हुआ। क्यों भारत बार बार ऐसी घटनाओं का गवाह बनता है? क्यों हर कुछ सालों में ये खबर आती है कि नकली या जहरीली दवा से मौतें हुई? इसका जवाब भारत के फार्मा तंत्र के अंदर छुपे उस गहरे गंदे खेल में है जो सत्ता, पैसे और लालच से संचालित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2017 में अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा था कि दुनिया भर में बिकने वाली हर 10 में से एक दवा नकली या घटिया होती है और भारत और अफ्रीका जैसे देशों में ये स्थिति और भी खतरनाक है। WHO ने यह भी अनुमान लगाया था कि नकली और घटिया दवाओं से हर साल अफ्रीका में करीब 1,16,000 लोगों की मौत होती है। भारत का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं मिलता क्योंकि यहाँ सरकार सच्चाई छुपाने में माहिर है। लेकिन स्वतंत्र विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत में भी हर साल हजारों लोग नकली दवाओं की वजह से मरते हैं। गाम्बिया की घटना याद कीजिए। साल 2022 में अफ्रीकी देश गाम्बिया में भारत की बनी खांसी की दवा पीने से 70 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। WHO ने जांच की और पाया कि उस दवा में डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल जैसे जहरीले रसायन मौजूद थे। ये वही केमिकल है जो गाड़ियों के ब्रेक फ्लूइड और एंटी फ्रीज में इस्तेमाल होते हैं। ये शरीर के अंगों को फेल कर देते हैं, खासतौर से किडनी और लीवर पर सीधा असर डालते हैं। गाम्बिया की सरकार और WHO ने भारत पर सवाल उठाया कि आखिर ऐसी जहरीली दवाएं कैसे एक्सपोर्ट कर दी गईं। भारत की छवि को गहरा झटका लगा। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया? केवल जांच की घोषणा, कागजी बयान और फिर चुप्पी। वही कंपनी आज भी बाजार में मौजूद है और वही दवाएं भारत के बाजार में बिक रही हैं। गाम्बिया के बाद उज्बेकिस्तान में भी वही हादसा दोहराया गया। यहाँ भी भारत की बनी खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत हो गई। WHO ने कहा कि भारतीय कंपनियां अपने उत्पादन और क्वालिटी पर नियंत्रण नहीं रख पा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे भारत की फार्मा इंडस्ट्री का सबसे काला दौर बताया था। लेकिन भारत सरकार ने फिर वही पुराना खेल खेला। छोटी सी जांच, कुछ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना और मामले को दबा देना। ये सिर्फ विदेशों में नहीं हुआ, भारत में भी समय समय पर नकली दवाओं ने हजारों लोगों की जान ली है। 2013 में हरियाणा के सोनीपत में छापा पड़ा और लाखों नकली टैबलेट और सिरप बरामद हुए। ये दवाएं दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में सप्लाई हो रही थी। लेकिन कुछ ही महीनों में दोषी बाहर आकर फिर वही कारोबार करने लगे। 2019 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में खसरा रुबेला वैक्सीन की वजह से बच्चों की मौतें हुई। जांच में पाया गया कि वैक्सीन की क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और स्टोरेज में भारी गड़बड़ी थी। कोविड की दूसरी लहर में तमिलनाडु और दिल्ली तक नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन धड़ल्ले से बिके।
लूटे। लोग लाखों रुपए देकर इंजेक्शन खरीदते रहे और मरीजों की मौत होती रही। बाद में पता चला कि यह पूरा रैकेट महीनों से चल रहा था। यह सिलसिला यही दिखाता है कि भारत में दवा माफिया और सरकार की मिलीभगत कितनी गहरी जम चुकी है। जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो सरकार जांच के नाम पर दिखावा करती है, कुछ दवा निरीक्षकों को सस्पेंड कर देती है, मीडिया का शो ठंडा पड़ती है, सरकार सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, सस्पेंड किए गए लोग बहाल हो जाते हैं, कंपनियां बच जाती हैं, उद्योगपति बच जाते हैं, असली दोषी कभी जेल नहीं जाते। भारत में आज भी कई दवाएं बिक रही हैं जिन्हें दुनिया में खतरनाक कहकर प्रतिबंधित कर दिया गया है। निम्बुसलाइड, एंजानिल, कोडीन वाले खांसी के सिरप, ये सब यूरोप और अमेरिका में सालों पहले प्रतिबंधित हो गए थे, लेकिन भारत में ये धड़ल्ले से बिकते हैं क्योंकि दवा कंपनियां इनसे अरबों का मुनाफा कमाती हैं। WHO और अन्य रिसर्च संस्थानों ने सैकड़ों फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को खतरनाक बताया, लेकिन भारत में इनकी बाढ़ आ गई है। 11 बच्चों की मौत से पूरे देश में मातम है, लेकिन यह मातम सिर्फ परिवारों तक सीमित है। सरकार की नजर में यह मौतें सिर्फ फाइलों में दर्ज एक संख्या है। कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, कोई बड़ी कंपनी बंद नहीं होगी, कोई उद्योगपति जेल नहीं जाएगा। सरकार केवल यही कहेगी कि जांच चल रही है। यही कारण है कि भारत में नकली और जहरीली दवाओं का कारोबार बंद नहीं होता। गरीब और मध्यम वर्ग ही सबसे ज्यादा शिकार होते हैं इस तरह की चीजों के। अमीर लोग बड़े अस्पतालों में इलाज कराते हैं, महंगी दवाएं खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी सरकारी अस्पताल जाता है, डॉक्टर की पर्ची लेकर लोकल मेडिकल स्टोर से दवा लेता है और वही नकली दवा उसकी जान ले लेती है। आम आदमी के पास ये समझाने का कोई तरीका ही नहीं है कि जिस दवा को वह खरीद रहा है वो असली है या नकली। पैकिंग इतनी मिलती जुलती होती है कि डॉक्टर भी कई बार धोखा खा जाते हैं। गाम्बिया और उज्बेकिस्तान की घटनाओं ने भारत की छवि को गहरा धक्का दिया है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने कई भारतीय कंपनियों के एक्सपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी है। WHO ने चेतावनी दी कि अगर सुधार नहीं हुआ तो भारत की दवाओं पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं। सोचिए, जिस उद्योग को भारत अपनी ताकत मानता है वही उसकी बदनामी का कारण बन सकता है। अगर दुनिया का भरोसा भारत की दवाओं से उठ गया तो यह हमारी अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालेगा। लेकिन सरकार को इस बात की चिंता नहीं है। सरकार की चिंता केवल यह है कि दवा उद्योगपतियों से चुनावी चंदा आता रहे, उद्योगपतियों की जेबें भरती रहें और जनता का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाए। यही वजह है कि बार बार मासूम मरते हैं और बार बार सरकारें चुप रहती हैं। भारत जैसे देश में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दुनिया किसी दवा को खतरनाक मानकर प्रतिबंधित कर देती है तो वही दवा यहाँ क्यों बिकती रहती है? क्या हमारी सरकार को हमारे नागरिकों की जान की परवाह नहीं है? क्या यहाँ का सिस्टम इतना करप्ट है कि उद्योगपतियों और कंपनियों का मुनाफा बच्चों की जान से बड़ा हो जाता है? निम्बुसलाइड बच्चों के लिए घातक है। यूरोप ने इसे प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन भारत में यह अब भी बिक रहा है। एनाजिल खून की बीमारी का कारण बनता है। विदेशों में दशकों पहले बैन हो गया, प्रतिबंधित हो गया, लेकिन भारत में अब भी उपलब्ध है। कोडीन वाले सिरप दुनिया में नशे की श्रेणी में आते हैं, लेकिन भारत में धड़ल्ले से बिकते हैं। लखनऊ की दवा मार्केट में चले जाइए, कुछ बड़े दवा वाले नशे के कारोबार को धड़ल्ले से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिले जिलों में नशे का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर बड़ी घूस लेते हैं, बड़ी रिश्वत लेते हैं और पूरे नशे के कारोबार को उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से धकेल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में इस तरह का सिरप नशे का बड़ा स्रोत बन चुका है। 2016 में भारत सरकार के करीब 300 FDC दवाओं को प्रतिबंधित किया, लेकिन कंपनियों ने कोर्ट से स्टे ले लिया और वो अब भी बिक रही है। ये दिखाता है कि भारत की सरकार कितनी कमजोर है और कंपनियों का दबाव कितना बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार बिना वैज्ञानिक आधार के दवाओं को मंजूरी दे रही है। कोर्ट ने कहा कि दवा कंपनियों के दबाव में सरकार जनता की जान से खिलवाड़ कर रही है, लेकिन यह फटकार भी सरकार पर असर नहीं डाल पाई। WHO ने भारत को चेतावनी दी कि अगर क्वालिटी कंट्रोल नहीं सुधरा तो भारत की दवाओं पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं, लेकिन सरकार ने इस चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया। गरीब आदमी इस खेल का सबसे बड़ा शिकार है। वो दवा खरीदता है और मौत खरीद लेता है। 11 बच्चों की मौत हमें याद दिलाती है कि केवल तकनीकी गलती नहीं बल्कि सीधी हत्या है। फार्मा माफिया का नेटवर्क गांव से लेकर संसद तक फैला हुआ है। नकली दवा फैक्ट्रियां सस्ते रसायन से जहरीली दवाएं बनाती हैं। अफसर और नेता उनकी रक्षा करते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर दबाव में रहते हैं या फिर खुद हिस्सा लेते हैं। ज्यादातर मामलों में हिस्सा लेते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। डॉक्टरों तक को लालच दिया जाता है कि वही दवा लिखो जिससे कंपनी का मुनाफा बढ़े। भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति अब अपनानी होगी। जिन दवाओं को WHO ने प्रतिबंधित किया है उनको तुरंत भारत में प्रतिबंधित करना होगा। हर कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय मानक पर जवाबदेह बनाना चाहिए। ड्रग इंस्पेक्टरों की जवाबदेही तय करना चाहिए
चाहिए। अगर किसी जगह लापरवाही मिलती है तो उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। अगर किसी दवा से किसी की मौत होती है तो उस कंपनी के मालिक और जिम्मेदार अफसर पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। मीडिया और सिविल सोसाइटी को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। मीडिया को लगातार इन घटनाओं पर रिपोर्ट करनी होगी, लेकिन आज मीडिया का बड़ा हिस्सा सत्ता और उद्योगपतियों के दबाव में काम करता है। यही कारण है कि 11 बच्चों की मौत जैसी खबरें कुछ दिनों बाद गायब हो जाती हैं। भारत की जनता को भी जागरूक होना होगा। लोगों को ये जानना चाहिए कि कौन कौन सी दवाएं प्रतिबंधित हैं, कौन कौन सी दवाओं के साइड इफेक्ट्स खतरनाक हैं। दवा खरीदते समय सतर्क रहना होगा, लेकिन असली जिम्मेदारी सरकार की है। जनता से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो हर दवा की लैब टेस्ट कराए। ये जिम्मेदारी सरकार और उसकी एजेंसियों की है। वो केवल सुरक्षित और असरदार दवाओं को बाजार में आने दें। आगे का रास्ता यही है कि सरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाए। अगर सरकार सच में जनता की जान की परवाह करती है तो उसे फार्मा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाना होगा। हर कंपनी को पारदर्शिता दिखानी होगी और नकली दवाएं बनाने वालों को कड़ी सजा देनी होगी। 11 बच्चों की मौत आंकड़ा नहीं है, ये 11 परिवारों का उजड़ना है, 11 सपनों का टूटना है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हजारों और परिवार उजड़ेंगे, उसमें मेरा और आपका परिवार भी हो सकता है। यही समय है कि जनता कहे हमें जहर नहीं दवा चाहिए, हमें मौत नहीं जीवन चाहिए, हमें बहाना नहीं कार्रवाई चाहिए। भारत के दवा उद्योग ने दुनिया में अपना नाम बनाया है, लेकिन अगर यही उद्योग जनता की जान से खिलवाड़ करेगा तो ये नाम कलंक बन जाएगा। मोदी सरकार को तय करना होगा कि उसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, लूट मचानी है, या फिर वो दुनिया का भरोसा बनाए रखना चाहती है, या नकली दवाओं के कारोबारियों का भरोसा रखना चाहती है। 11 मासूम बच्चों की लाशें हमें देख रही हैं और पूछ रही हैं कि हमारी मौत की कोई कीमत नहीं? क्या हमारे आंसू सिर्फ आंकड़ा है? क्या सरकार हमें केवल फाइलों में दर्ज करके भूल जाएगी? ये सवाल हर भारतीय को खुद से पूछना होगा। अगर आज हमने जवाब नहीं दिया, आज सवाल नहीं पूछा, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि सरकार जिस तरह की चल रही है उससे मुझे कुछ कहना नहीं है। इस सरकार के भ्रष्टाचार के किस्से आम हो गए हैं और अब बच्चों की लाश पर भी सौदा होने लगे हैं। आपको क्या कहना है इस मामले पर? मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथियों को जरूर भेजिए, क्योंकि यह आवाज अब उठनी ही चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।